जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर पौड़ी से। जनपद पौड़ी के सुप्रसिद्ध मंदिर श्री डाला नागा राजा मंदिर परिसर में विगत वर्षों की भांति जून प्रथम सप्ताह में आयोजित श्री मद्भागवत पुराण कथा का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी 5 जून से मंदिर परिसर में नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज द्वारा किया गया। आज अंतिम दिन पर उन्होंने श्रोताओं से नैतिक सदाचार और सत्याचरण को अपना आदर्श बनाकर एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं का संदेश दिया। श्री मद्भागवत पुराण कथा श्रवण करने श्री डाला नागा राजा धर्म क्षेत्र के विभिन्न गांवों से महिलाएं रोज मंदिर पहुंचती थी और पूरा मंदिर परिसर को भक्तिमय बनाया जाता रहा है। श्री मद्भागवत पुराण कथा आयोजन श्री डाला नागा राजा धर्म क्षेत्र विकास समिति पौड़ी गढ़वाल के अध्यक्ष सुभाष देसवाल के सहयोग से होता है। विगत वर्ष निरंतर श्री मद्भागवत पुराण कथा आयोजन को कवरेज करने हमारे जनप्रतिनिधि ग्रामीण पत्रकार जगमोहन सिंह डागी को भी व्यासपीठ से सम्मानित किया गया। सफल आयोजन में मंदिर समिति एवं मंदिर पुजारी का विशेष योगदान रहा। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी जगमोहन डागी की यह रिपोर्ट। और एक तुम हो जो इस रात को अपने पति को घर में छोड़ करके, बूढ़े सास ससुर को घर में छोड़ करके, बच्चों को घर में छोड़ करके जमुना जू के किनारे आ गई हो। मेरे गोविंद ने तथास्तु कहा और नागराज को दूसरा स्थान मिला रहने के लिए हमारा उत्तराखंड में टीनी गढ़वाल और नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक महाराज हूँ। मेरे जीवन की ये 1380वीं कथा है। इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य है, भारतवर्ष में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, समस्त भारत में सुख शांति समृद्धि, उत्तराखंड में सुख शांति समृद्धि, पौड़ी गढ़वाल में सुख शांति समृद्धि और इस धर्म क्षेत्र में भगवान के नाम के धर्म स्थापना करना इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। भगवान डाला नागा राजा सभी के लिए जागृत हों, सभी पर अपनी कृपा बनाएं और समस्त क्षेत्रवासियों पर डाला नागा राजा की कृपा बनी रहे, यही कामना है। मैं सुभाष जी के लिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति को बड़ी मुश्किलों से भेजते हैं और इस धरा पे जब ऐसे व्यक्ति हैं तभी ये धरा चल रही है। सुभाष जी के लिए तो मतलब उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मतलब वैसे दिव्य पुरुष हैं कि उन्होंने जब से वो यहाँ पे उनका पदार्पण हुआ है, वैसे तो यहीं के हमारे गांव के ही हैं, लेकिन जब से वो यहाँ पे आए हैं सन 2013 से और 2003 से आए थे। उसके बाद 13 में पहली कथा हुई थी और उसके बाद से जो है हमारे पूरे इलाके का जो प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछा है और पानी की जो सुविधाएं हुई हैं और जो भी सामाजिक कार्य हुए हैं वो सुभाष जी की बदौलत हुए हैं और मैं बहुत मतलब दिल से सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जैसे कि आप मुख्य पुजारी हैं, इन दिनों गर्मियों में लोग बहुत गाँव आ रहे हैं, तो नमस्कार, मैं जगमोहन डागी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़। पहाड़ों की आवाज़ हमेशा ही धार्मिक, सांस्कृतिक, लोक विरासत सभी खबरों को प्रमुखता से आप तक पहुँचाते हैं। मैं पहुँचा हूँ सिद्धपीठ डाला नागा मंदिर, जहाँ पिछले 5 जून से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आज कथा का 76 दिवस है और मेरे साथ हैं इस क्षेत्र के बहुत ही दिव्य पुरुष सुभाष देसवाल जी, जो पिछले 2004 से यहाँ पर समय समय पर निरंतर श्रीमान भागवत कथा, श्री राम कथा, तमाम धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। उनसे बात करते हैं कि कब से ये कथा हो रही है और कैसे उनके मन में आया और कैसे क्या उनको यहाँ पर समस्या हो रही है, क्योंकि पहले यहाँ पर जब शुरू में उन्होंने कथा की थी तब यहाँ पानी नहीं था, तो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी कथा करना जब यहाँ पे अव्यवस्था थी। लेकिन आज डाला नागा की कृपा से सारी सुविधाएं यहाँ पे जो है भरपूर है। तो बात करते हैं श्री सुभाष देसवाल जी से। देसवाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद डांगी जी, आपके चैनल को हमारा प्रणाम है, क्योंकि हमने गीता में पढ़ा है 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि इससे प्रिय मेरा कोई नहीं है
जो मेरे इस गीता को, भागवत को आगे पहुँचाता है। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं मान्यवर। जैसे कि आपको मालूम ही है कि 5 तारीख से 11 तारीख तक इस टाइम श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और इस कथा के हमने कई भागों में बांटा है। एक भाग तो ये है कि यहाँ के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो हर कॉलेज से हम 3-3 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, 6वीं से 8वीं तक का एक, 9वीं और 10वीं से एक और 11वीं 12वीं से, उन बच्चों को यहाँ हम 1000 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से वजीफा देते हैं, जो कल 8 तारीख को काम किया गया। उसके बाद हमने ये जो यहाँ के लोग बाहर हैं और वो अपने मकानों का जीर्णोद्धार करते हैं या अपनी ज़मीन का जीर्णोद्धार करते हैं, उनको भी हम यहाँ सम्मानित करते हैं। इसलिए भागवत का हमने ये रखा है किसी तरह से यहाँ विकास हो और लोगों को ये प्रेरणा मिले कि ये जो सिद्धपीठ है और जो हमारी जन्मभूमि है उसके प्रति लोगों के अंदर भावना बने, ऐसी हमारी भावना रहती है। और डांगी जी जैसे तो आप तो लगे ही रहते हो यहाँ की अच्छाइयाँ बुराइयाँ लोगों तक पहुँचाने में, आप लगे रहते। यही हमारा 2004 से प्रयास चल रहा है और बहुत बड़ी सफलता मिली। इसको कितनी कथा होगी? हाँ, ये कथाएँ 2004 से 2 साल नहीं हुई, मैंने 11 लगभग 17-18 कथाएँ तो हो चुकी हैं। 2 कथाएँ जब कोरोना वगैरह था तब नहीं हो पाई। दूसरी बात, यहाँ की जो समिति है मैनेजिंग कमेटी, जो दाना नागरिका मंदिर विकास समिति है, उन्होंने भी वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।